सभी चाहते हैं हमारा अपॉइंटमेंट श्री राम कॉलेज में हो दिल्ली में, लेकिन जानते हो वहां कैसे लोग जाते हैं? 100%। जिन्होंने 100% अंक पाए हैं उनकी एंट्री है, उनकी भी वैकेंसी है, उनमें भी इंटरव्यू लिया जाएगा 100% में। एक व्यक्ति मेरे पास आए राजस्थान में, इंदौर के थे तो सागर के इंदौर पहुंच गए, तांत्रिक थे, खूब तंत्र मंत्र जानते थे और तंत्र जैसा उनका रूप था, यानी भयानक रूप। बड़े बड़े बाल थे, बड़ी दाढ़ी, तांत्रिक जैसा रूप था। मेरे पास आए, बोले महाराज आपसे अकेले में बात करनी है। बोले हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है, वो फिर भी आपसे हमें एक बात करनी। मैंने करो। जब वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज आप तो ये बताइए, हमें अपने बच्चे का एडमिशन श्री राम कॉलेज में कराना है दिल्ली। आप ये बताइए, आपकी कोई दिल्ली में अच्छी पहचान हो किसी से, तो हम 25 लाख रुपए देने को तैयार है मेरे बच्चे का एडमिशन में। मैंने कहा ये होता परसेंटेज क्या है? बोले 96। मैंने कहा नहीं होगा। बोले क्यों? हम 25 लाख तो दे रहे हैं, सिर्फ एंट्री के दे रहे हैं, हम पढ़ने के नहीं, एंट्री के 25 लाख दे रहे हैं। समझिए, कॉलेज विद्यार्थी का चयन करता है, विद्यार्थी कॉलेज का चयन नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही शिष्य गुरु का चयन नहीं करता, गुरु शिष्य का चयन करता है। किसको शिष्य बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये गुरु चयन करता है। बनने को तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन शिष्य किसको बनाना है ये तो चयन बाद में हुआ करता है। हम जानते थे तुम यही बोलोगे कि शिष्य गुरु क्या करता है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। शिष्य तो अपना भविष्य जानने के लिए गुरु के चरणों में जाता है, ये बात अलग है। उसकी जिसमें रुचि होती है उसे वो वाले गुरु ज्यादा पसंद आते हैं। जिसमें रुचि हो वे ज्यादा पसंद आ जाते हैं, जिसमें रुचि नहीं है वे पसंद नहीं आते। सीधी सी बात। कोई व्यक्ति अध्यात्म को पसंद करता है और कोई गुरु मिले तो वो करना नियोग के ज्ञाता थे, वो पसंद ही नहीं आएंगे। क्यों पसंद नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं है, सब ज्ञान है, लेकिन पसंद इसलिए नहीं आएंगे कि उनके मतलब की बात नहीं होती। और जो अपने मतलब से गुरु बनाते हैं वे शिष्य कोई काम के नहीं होते। गुरु जानता है कि तुम्हें क्या पढ़ाना है, गुरु जानता है कौन से खेत में कौन सा बीज डालना है, उसे मालूम है। किसान को सब मालूम है कि कौन से खेत में कौन सी फसल अच्छी होगी। हर जगह हर एक बीज नहीं डाला जाता, वो जानता है, सब जानता है। और जब जानता है तो वो चयन करता है कि किसको क्या पढ़ाना है। इसलिए शिष्य अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ते, वे गुरु की आज्ञा से पढ़ते हैं। गुरु से आज्ञा लेते हैं, हम उस पढ़ने में योग्य है या नहीं, हम जो पढ़ेंगे वो हमारी समझ में आएगा कि नहीं, हम जो पढ़ेंगे उसको हम पचा पाएंगे कि नहीं, हम जो पढ़ेंगे वो हमारे मस्तिष्क को विस्तृत करेगा या नहीं, ये गुरु जानते हैं। गुरु से बेहतर कोई नहीं जानता, वो सब समझते हैं। कोई व्यक्ति आए मेरे पास, महाराज हम जीव कांड पढ़ना चाहते हैं, तो हम पूछेंगे आपने रत्नगरण्य शाखाचार्य पढ़ा? बोले नहीं, पहले उसे पढ़ो। कोई सीधा आ जाए, हमें अंडर रूट सिखा दो, सीधा हमें अंडर रूट सिखा दो, तो वो पूछेंगे आपको लघुत्तम आते हैं, आपको महत्तम आते हैं, आपको इंटू आता है, आपको अपॉन आता है? अगर नहीं आता है तो अंडर रूट कैसे सीखोगे? तो पहले उसका टेस्ट लिया जाता है, और बिना टेस्ट के किसी को अंदर नहीं किया जाता। मुझे याद आता है, और वो सीन मुझे अभी भी हमें अपनी आंखों में याद है।
मुझे नशिया जी ले जाया गया। वहां नशिया पे स्कूल था, उस स्कूल में भर्ती करने के लिए। देखिए मेरी उम्र कितनी है, 5 साल। मेरी उम्र कितनी है, 5 साल की बात बता रहा हूं। और मुझे ले जाया गया। उस समय टेस्ट लेकर के भर्ती किया जाता था। उस समय ऐसे नहीं किया जाता, टेस्ट लिया जाए, टेस्ट लेकर के भर्ती करिए। उम्र कितनी, 5 साल। भर्ती होने गए 4ठी क्लास में। बोले आप टेस्ट ले लो। भाई आपका पहली क्लास का जो कोर्स है, सिलेबस है, आप पहली क्लास का देख लीजिए, दूसरी क्लास का सिलेबस देख लीजिए, तीसरी क्लास का देख लीजिए, 4ठी क्लास का देख लीजिए। तो 4ठी क्लास में भर्ती करने के लिए मुझे ले जाया गया। बाकी रख दी गई मेरे सामने, बाकी कर। मैंने बोर्ड पे बाकी की, एक हासिल की भूल गए। बोले ये 4ठी क्लास में नहीं होंगे, तीसरे में ले जाओ। तीसरी क्लास में पहुंचे, वहां हमसे भाग कराया गया। भाग कराया गया, हमने बोर्ड पे भाग तत्काल कर लिया, सही निकला। बोले तीसरी क्लास में भर्ती होंगे, 4थी में नहीं होगी। बिना टेस्ट के तब भर्ती भी नहीं हुआ करते थे। हम कहना चाहते हैं कि कॉलेज विद्यार्थी का चयन करता है, विद्यार्थी कॉलेज का चयन नहीं कर सकता। जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर होगी, उस क्वालिटी से तुम आगे बढ़ोगे। और क्वालिटी से आगे बढ़े हो तो मजबूत निकलोगे, और जबरदस्ती बढ़ गए हो तो आगे जाके फिसल जाओगे। हुआ यही, 5 साल के थे तो कहां पहुंच गए, तीसरी में। 5 साल के तीसरी में जाते हैं, 5 साल के तो KG1 में आते हैं, और कहां पहुंचा दिया, तीसरी में। 8वीं में जाके लुढ़क गए, फेल हो गए। रेशो तो बना ही नहीं, IQ तो तैयार हुआ नहीं, और पहुंच गए 8वीं क्लास में। वहां बोर्ड की परीक्षा थी, फेल हो गए। फिर IQ तैयार हुआ, मजबूत IQ तैयार हुआ, फिर आगे बढ़ते गए। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का IQ भी मापना चाहिए। IQ के आधार पर उसे विद्या का दान किया जाता है, हर किसी को नहीं दिया जाता। संघ में हम जब पहली बार आचार्य श्री के पास पहुंचे ब्रह्मचारी अवस्था में, बोले इनको क्या पढ़ाएं? हम, आप बताओ क्या पढ़ाओगे, आप बताओ क्या पढ़ाओगे? बोले बाल विज्ञान। मैंने कहा वो तो पढ़े पढ़ाए, वो तो हम ही पढ़ा के आए। बोले 6 डाला, बोले वो तो याद है। बोले इष्टोपदेश, हमने वो भी याद है। बोले द्रव्य संग्रह, वो भी याद है। तत्वासूत्र हमने कंठस्थ याद है। बोले अब इन्हें क्या पढ़ा है? बोले फिर तुम्हें जीव कांड पढ़ाया जाएगा। हमने वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आप पढ़ाइए। तो कहने का मतलब ये, आचार्य श्री ने सीधा हमें जीव कांड पढ़ाया, सीधा जीव कांड और न्याय पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? सबको थोड़ी पढ़ाया, सबको लाइन से। पहले बाल विज्ञान पढ़ो, फिर 6 डाला पढ़ो, फिर ये पढ़ो। सब लोग कुछ और पढ़ते थे, हम कुछ और पढ़ते थे। इसलिए योग्यता के आधार पर पढ़ाया जाता है, और योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो शिष्य गुरु का चयन नहीं करता, गुरु शिष्य का चयन करता है। शिष्य गुरु के पास आता है, गुरु शिष्य का चयन करता है। ऐसे कौन सी विद्या पढ़ानी चाहिए, कौन सी विद्या ये पढ़ने के योग्य काबिल है, तो गुरु शिष्य का चयन करता है, शिष्य गुरु का चयन नहीं करता। आगे आता है, किस्मत मेहनती का चयन करती है, या मेहनत किस्मत वाले का चयन करती है? अच्छे प्रश्न ने बताया। मेरे पास बैठोगे, दिमाग तो सक्रिय होगा। और विशेषता है, यहां आप योगा नहीं ले सकते। अगर आपने योगा ले लिया तो गड़बड़ है। नहीं, योगा ले लिया तो आप गड़बड़ नहीं है। योगा ले लिया, निद्रा आ गई तो आप गड़बड़ नहीं है। योगा ले लिया तो हम गड़बड़ है। ये तो उल्टा हो गया।
नहीं नहीं, उल्टा नहीं हो गया। आप धोखा ले नहीं सकते जिसे पक्के में, जब तक आप बैठोगे सो नहीं सकते। सो गए तो मुझे मालूम है कि कौन सो रहा है, कोई सो ही नहीं सकता। पहली बात तो यही है समझाने की बात कि किस्मत पुरुषार्थी का चयन करती है या पुरुषार्थी का किस्मत चयन करती है। करिए विचार, हर एक पे तुम्हें विचार करना पड़ेगा। भक्त भगवान का चयन करता है या भगवान भक्त का चयन करता है? कौन किसका चयन करता है? कौन कहता है ये मेरा भक्त है? भगवान तो कभी कहते नहीं है ये मेरा भक्त है, भक्त ही कहता फिरता है ये मेरे भगवान है। भगवान कभी नहीं कहता ये मेरा भक्त है। और भक्त कहता फिरता है मैं तो हनुमान जी को बहुत मानता हूं, मेरे तो हनुमान ही इष्ट है, मेरे तो भगवान शांतिनाथ ही इष्ट है, भगवान आदिनाथ ही इष्ट है। भक्त कह रहा है, भगवान नहीं कह रहे ये मेरा इष्ट है। कौन किसका चयन करता है? भक्त भगवान का चयन करता है या भगवान भक्त का चयन करता है? जैसे गुरु शिष्य का चयन करता है, शिष्य गुरु का चयन नहीं करता। भूकंप जमीन का चयन करता है, जमीन भूकंप का चयन नहीं करती। और पानी बादल जमीन का चयन करता है, जमीन बादल का चयन नहीं करती। और बेटा मां का चयन करता है, मां बेटे का चयन नहीं करती। ठीक वैसे ही भगवान भक्त का चयन करता है, भक्त भगवान का चयन नहीं करता। क्यों नहीं करता? भक्त तो बहुत भक्ति करता है, भगवान जानते हैं किसको सम्यक दर्शन देना है। सम्यक दर्शन कहां रखा है? भगवान की जेब में। कहां है? भगवान की जेब में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, सम्यक वीर, सारे गुण कहां पे रखे हुए? भगवान के पास। देते किसे हैं? पुजारी को। एक नहीं दिया अभी तक। क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त भगवान को चुनता है। अगर पुजारी को अगर गुण दिए जाते तो सारे पुजारियों को देना पड़ती है। लेकिन ये सही है कि भगवान जब भी देंगे तो भक्त को ही देंगे। ये बिल्कुल सही है। पुजारी को ही देंगे, जो पूजन करने वाला होगा, कर्तव्यशील होगा, देंगे उसे ही, और किसी को नहीं देंगे। लेकिन हमें पाने का तरीका आना चाहिए। जन्म मिला तो जीना है, जन्म मिला तो जीना है, घूंट जहर का पीना है। जन्म मिला तो घूंट जहर का पीना है, अमृत एक नगीना है, अमृत एक नगीना है, अमृत एक। अमृत, अब देखिए जन्म तो मिल गया, अब जन्म मिलने पर जीना सबको है। चाहे जहर का घूंट पी करके जियो, चाहे अमृत का पान करके जियो, जीना सबको है। वो आइसक्रीम, जिसने आइसक्रीम ली थी तो उसको फिर समझाया गया, बेटा आइसक्रीम एक ऐसी चीज है, इसे खाओगे तो भी घुलेगी, इसे खाओगे तो भी घुलेगी, और नहीं खाओगे तो भी घुलेगी। जिंदगी और आइसक्रीम में कोई अंतर नहीं है, बस जिंदगी ही आइसक्रीम है, आइसक्रीम ही जिंदगी है। जितना खाओगे उतनी गुजरती जाएगी, आप उसे रोक नहीं सकती। आइसक्रीम लेकर के अगर तुमने खुलवा ली और आइसक्रीम बाहर निकल आई है तो फिर किसी में दम नहीं है कि कोई उसे रोक ले, वो तो घुलेगी। नहीं खाओगे तो भी घुलेगी और खाओगे तो भी घुलेगी, जिंदगी तो गुजरेगी।
तुम इसे अच्छी तरह जियोगे तो भी गुजरेगी, और इसे अच्छी तरह नहीं जियोगे तो भी गुजरेगी। नहीं जिए तो डंडी हाथ में रह जाएगी, आइसक्रीम गिर जाएगी। नहीं जिए, अच्छे से नहीं जिए तो होगा ये, अंत में तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम गिर पड़ोगे, फिर बाद में दुखी होगे। ये इतनी बढ़िया आइसक्रीम पिंक कलर की, और हम उसकी देखते रहे, मेरी हमने अपनी देखी ही नहीं। बस बस यही कहना है, खुद खाना है। और नहीं खाई तो फिर क्या मिलेगा? दो चीजें मिलती है। कोई वस्तु का प्रयोग न करने पर दो चीजें प्राप्त होती हैं। नंबर एक दुख, नंबर दो पछतावा। नंबर एक दुख, नंबर दो पछतावा। क्या चीज खराब है, दुख या पछतावा? बोले दोनों ही खराब है। दोनों में कौन सी ज्यादा खराब है? दुख खराब है या पछतावा? क्या खराब है? तो दुख हो जाने दे। नहीं, दुख भी नहीं चाहिए। दुख कम खराब है, पछतावा बहुत खराब है। पछतावा बहुत खराब है। दुख होता है थोड़ी देर के लिए होगा, दुख में पछतावा नहीं है, लेकिन पछतावे में दुख जरूर है। दुख में पछतावा नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, महाराज आए और हमने सोचा था कि जब महाराज आएंगे तो हम बढ़िया महाराज को हार कराएंगे, चौका लगाएंगे, अपने घर पे बुलाएंगे, और ऐसा आपने मन बनाया, हमने बढ़िया घर बनवाया है, बढ़िया साफ। पहले तो अच्छा घर नहीं था, अब बढ़िया घर बन गया है। जब भी महाराज आएंगे हम पड़गान करेंगे, अपने घर पे लाएंगे। ऐसा आपने मन बनाया। हुआ ये, 1 साल बाद महाराज आ गए। अब आप बैठे, अब किसी ने पूछा महाराज आए थे, तुमने चौका लगाया? बोले क्या बताएं, अगर शोर सूतक हो गया होगा अथवा कोई बीमारी आ गई होगी तो आप बता सकते हैं, अरे हम तो चौका लगाने को बिल्कुल तैयार थे, पूरी तैयारी थी, लेकिन क्या करें, सूतक हो गया। क्या करें, शोर हो गई। ये पछतावा नहीं है, ये दुख व्यक्त करेंगे। पछतावा तब होगा न शोर थी न सूतक थी, सब ठीक ठाक थे, लगाया नहीं था, अरे क्या बताएं हम लगा नहीं पाए, और बड़ा दुख। ये जिंदगी भर का रहेगा।